जय मसीह की दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम सीखेंगे भजन संहिता 31 से, जहां भजनकार दाऊद परमेश्वर पर अपना भरोसा दिखाते हैं। जब जीवन में डर, परेशानी और शत्रुओं का सामना होता है, तब भी हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज का वचन आपके विश्वास को मजबूत करेगा। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। जो जाल जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है, उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा गढ़, दृढ़ गढ़ है। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, उनसे उनसे मैं घृणा करता हूँ, परंतु मेरा भरोसा यहोवा ही पर है। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है, और तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया। तूने मेरे पाँव को चौड़े स्थान में खड़ा किया है। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी आंखें, वर्ण, मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे घुले जाते हैं। मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी अवस्था कराहते कराहते घट घट चली है। मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा और मेरी हड्डियां घुल गईं। अपने सब विरोधियों के कारण मेरे पड़ोसियों में मेरी नाम धराई हुई है। अपने जान पहचान वालों के लिए डर का कारण हूँ। जो मुझको सड़क पर देखते हैं, वह मुझसे दूर भाग जाते हैं। मैं मृतिक की नाई लोगों के मन से बिसर गया। मैं टूटे बर्तन के समान हो गया हूँ। मैंने बहुतों के मुंह से अपना अपवाद सुना। चारों ओर भय ही भय है। जब उन्होंने मेरे विरुद्ध आपस में सम्मति की, तब मेरे प्राण लेने की युक्ति की। परंतु हे यहोवा, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मैंने कहा, तू मेरा परमेश्वर है। मेरे दिन तेरे हाथ में है, और तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका। अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। हे यहोवा, मुझे लज्जित होने ना दे, क्योंकि मैंने तुझको पुकारा है। दुष्ट लज्जित हो और वे पताल में चुपचाप पड़े रहें। जो अहंकार और अपमान से धर्मी की निंदा करते हैं, उनके झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए जाएं। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवेयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणगतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मुझे गढ़ वाले नगर में रखकर मुझ पर अद्भुत करुणा की है। मैंने तो घबरा कर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया। तो भी जब मैंने तेरी दुहाई दी, तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदला देता है। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ हों। भजन संहिता अध्याय 21 हमें सिखाती है कि कठिन समय में भी परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते। दाऊद कहते हैं, हे यहोवा, मैं तेरी शरण आया हूँ। इस अध्याय में हम 3 बातें सीखते हैं। पहली, परमेश्वर हमारी चट्टान और गढ़ है। जब हम कमज़ोर महसूस करते हैं, परमेश्वर हमें सुरक्षा देते हैं। हमें मनुष्यों से ज़्यादा परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। दूसरी बात, अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपे। दाऊद कहते हैं, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इसका अर्थ है कि हम अपने भविष्य, डर और चिंताओं को प्रभु को सौंप दें। तीसरी बात, परमेश्वर अपने भक्तों के लिए भलाई संचित करते हैं। जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं और उन पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए आशीष तैयार होती है।
दोस्तों, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, परमेश्वर आपके साथ है। उन पर भरोसा रखें, क्योंकि उनका समय और योजना हमेशा उत्तम है। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि आप हमारी शरण और बल हैं। जब हम डरते हैं या निराश होते हैं, हमें आप पर भरोसा करना सिखाइए। हमारे जीवन को अपने हाथों में लीजिए और हमें अपनी शांति से भर दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। अगर ये वचन आपके लिए आशीष बना हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही रोज़ाना परमेश्वर के वचन सुनने के लिए हमारे साथ जुड़ें। परमेश्वर आपको आशीषों से भरे। सबको जय मसीह की।